हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि जितने भी 2016 से लेकर 2022 तक आपके जो पेपर हुए हैं उन सभी को मैं हल करवा रही हूँ, उन सभी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज ये आपका लास्ट पेपर है जिसके मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाने वाली हूँ। उसके बाद कल से आपकी जो वीडियो होगी वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर होगी। हो सकता है मैं आपको लाइव क्लासेस दूँ, हो सकता है कल से मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो आज आपकी जो है ये लास्ट क्लास है, कंप्यूटर की है। आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये आपकी लास्ट क्लास है, जिसमें आज 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके प्रश्न पत्र हुए हैं, यानी जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए हर वीडियो की तरह इसको भी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि हर चीज़ों को अच्छे से समझ में आए, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको सभी पेपर के एक साथ वीडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैम पेपर के टाइम मुझे आसानी होगी, मैं एक बार बहुविकल्पी की वीडियो को ऑन करूँगी और उसको ओपन करने के बाद सारे बहुविकल्पी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पढ़ लूँगी। उसके बाद अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे आपके लिए टाइम का यानी टाइम की बचत भी कम होगी। आपको बार बार वीडियो को ओपन करना नहीं पड़ेगा, बार बार वीडियो को खोलना नहीं पड़ेगा। एक ही साथ आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न एक साथ पढ़ लेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डेली आपका पेपर होता है, एक दिन का भी गैप नहीं होता है। और आप 5 बजे तो आप घर पहुंचते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं, फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रात बची होती है जिसमें से आपको सोना भी होता है, क्योंकि अगर आप पेपर सोओगे नहीं तो आप पेपर नहीं दे पाओगे नेक्स्ट अच्छे से, है ना। तो इसलिए मैं हर एक टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको एक ही वीडियो में दे रही हूँ। ये आपके लिए पेपर में बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे। पेपर में आपके लिए टाइम यानी समय का बचत भी होगी, और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पेपर के टाइम आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन ही करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब देखते हैं 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके प्रश्न आए हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से रिपीट किए गए हैं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका ये 1 घंटे का पेपर होता है और 25 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। यहाँ पर मैकेनिकल कंप्यूटर की बात की गई है, ना कि यहाँ पर आपके कैलकुलेटिंग कंप्यूटर की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज के जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम एनालिटिक इंजन के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर पॉन टॉप प्रोसेसर कैलकुलेटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल इंजन, यहाँ पर एनालिटिकल इंजन के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए उत्तर नंबर आपका 4 सही है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको पता है आपको कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे कंप्यूटर के जनक हैं, क्योंकि इन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला यानी यूज होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत रूप से जो हमारा यूज होने वाला जो कंप्यूटर है वो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ये वो हो गया है, लेकिन चलिए बताते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। आपको पता है कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो F1 से लेकर F12 होती है। कितनी होती हैं? F1 से लेकर F12, यानी टोटल होती हैं 12। समझ में आ गई? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो होती हैं 12। उत्तर नंबर 3 आपका सही है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में जाइए और वहाँ देखिए सबसे ऊपर आपकी फंक्शन की बनी हुई है, जो F1 से लेकर F1, F2, F3, F4 इस तरीके से लेकर F12 तक हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप ऑन करिए, लैपटॉप को आप खोलिए तो देखिए वहाँ पर आपकी फंक्शन की दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है।
तो आपने इनपुट और आउटपुट पढ़ा हुआ है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई आपको पता है कि वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी में हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे आउटपुट कहलाते हैं। यानी जिस चीज़ कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें हैं, जितने यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सूचनाएं हैं, उनको हम किस रूप में डिवाइड करते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में। तो वो हमारी क्या होती है, आउटपुट होती हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर, जैसे कि यहाँ पर मॉनिटर नहीं दिया है, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमारा जो कीबोर्ड है ये क्या है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड जो है ये हमारा प्रिंटर जो है ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में क्या होता है, आप चीज़ों को प्रिंट करते हो, प्रिंट करने के बाद आपके पास हार्ड कॉपी आती है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपको एक पेज मिलता है जहाँ पर आपकी चीज़ें प्रिंट होती हैं, जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाते हो, तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस यानी हमारे हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिलती है। बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड जो है ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में जिन चीज़ों को स्कैन करते हैं वो अंदर ही रहती है, ठीक है, इनपुट होती है। माउस भी, आप माउस को चलाते हैं तो आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि उसमें जो एरो होता है वो मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिलता है। कीबोर्ड है, हम जो कीबोर्ड में जो की होती हैं उनको जब भी हम जिस भी की को हम क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो एक हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या होता है, ये हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिलता है। जो भी चीज़ें हम प्रिंट करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें एंड में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने बहुत अच्छे से महामैराथन क्लासेस पढ़ा दी हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ों को समझा दिया है। यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आज मैं करा रही हूँ, अति लघुत्री भी करा दूंगी, लघु भी। उसके साथ साथ मैंने आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज भी करा दी है और आपकी महामैराथन क्लास भी करा दी। कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। तो देखिए, प्लेलिस्ट क्या है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट है उनको वहाँ पे उस लिंक को दे दूंगी। और कुछ चीज़ों की जो प्लेलिस्ट है, मैंने आपके जैसे सोशल साइंस के हमारे प्रशिक्षु ने सोशल साइंस की वीडियो देखी, सामाजिक अध्ययन की वीडियो देखी और वहाँ पे प्लेलिस्ट के बारे में वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे प्लेलिस्ट चाहिए। तो मैंने आज देखिएगा जाकर उस सोशल साइंस के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट को मेंशन कर दिया है, ठीक है। सभी इस क्लासेस में प्लेलिस्ट को मेंशन कर दिया, कुछ चीज़ें इसमें भी मेंशन कर देंगे। और साथ ही साथ आप क्या करिएगा, जब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखेगा अबाउट का और एक आपको ऑप्शन दिखेगा अबाउट का ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ पर उस अबाउट वाले ऑप्शन में जाइएगा। अबाउट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। और अगर तब भी आप नहीं जान पा रहे हैं तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक को शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी हर एक टॉपिक के प्लेलिस्ट की, ठीक है। परेशान मत होइए, आपके हर सवाल के जवाब, आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। आपके हर सवाल के जवाब, आपके हर जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। तो आपको जो भी कमेंट्स करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेलिस्ट से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको पूरा करूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 2016 पेपर का कि कर्सर की होता है मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। यानी वो कौन सी कर्सर की है जिसके हमारी जो बाईं ओर से जो एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त किया जाती है। जैसे आपने मान लो आपने अपना नाम लिखा अमन, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा अमन और आपका गलती से आपने अमरना लिख दिया, ए और बढ़ा दिया। अब इस ए को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक की होती है, एक हमारे पास वहाँ पर बटन होता है जहाँ पर लिखा होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस के द्वारा हम इस ए को मिटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो बैक स्पेस होता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं 2017 का पेपर, देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन आया, किस तरीके के क्वेश्चन आए। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल पढ़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आते। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, आप 25 में 25 मार्क्स लेकर आएंगे।
चलिए, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं, चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर आपको पता है, कंप्यूटर में स्पीड होती है, ठीक है, गति भी होती है, शुद्धता भी, एक्यूरेसी भी होती है, यानी आप जो भी चीज़ें टाइप करते हो उसको आपके क्या होता है, शुद्ध रूप से, अच्छी तरीके से, सरल रूप से क्या करता है, तुरंत ही आपको सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन देता है, सही सूचना आपको प्राप्त करता है, ठीक है, देता है। स्मरण, इसमें मेमोरी भी होती है, आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। तो उत्तर आपका द सही है, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित उसके, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण किस किन चीज़ों पर आधारित है। तो कंप्यूटर को हम उसके विकास पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, कब कब इसका विकास हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। क्रियाकलाप, यानी ये किस तरीके से काम करता है, इस पर भी आधारित है। सॉफ्टवेयर पर भी किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कई तरीके के सॉफ्टवेयर इस पर आधारित होता है। यानी उत्तर नंबर द आपका होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, यानी विंडोज पे जो माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। यानी जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है ये हमारा ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो उत्तर नंबर आपका सा होगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लैन के द्वारा भी आप, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा भी आप इंटरनेट को आसानी से जोड़ सकते हो। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा भी आप इंटरनेट को आसानी से जोड़ सकते हो। इंटरनेट इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, यानी बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल। MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या फिर एनिमेशन प्रोग्राम, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा MS एक्सेल है, ये जो हमारा है, ये एक तरीके का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं, सुंदर ग्राफ बना सकते हैं, सुंदर सुंदर ग्राफ बना सकते हैं, अलग अलग काम को उनकी सहायता से अपने डाटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, न्यूमेरिक डाटा को बैलेंस करने के लिए काम आता है, रिपोर्ट बनाने में या फॉर्मूला बनाने में, ये सभी चीज़ों में ये काम आता है। तो हमारा MS एक्सेल जो है ये एक तरीके का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। तो कैसी, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 का पेपर। 2018 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए, कंप्यूटर जो आपका बेसिक कंप्यूटर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और इसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, यानी कंप्यूटर का मुख्य काम आंकड़ों को परिवर्तित करना। किस में परिवर्तित करना, किस में बदलना होता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य काम होता है आंकड़ों को परिवर्तित करना, वो होता है सूचना में, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर जो होता है ये, इसकी परिभाषा ये होती है कि कंप्यूटर एक तरीके की विधि है, एक तरीके का मेथड है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है, ठीक है। ये एक आपका ये डिफिनेशन ही है। तो ये क्या करता है, ये आंकड़ों को परिवर्तित करता है किसमें, सूचना में, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को सूचनाओं में परिवर्तित करता है, यानी अलग अलग डेटा को किसमें परिवर्तित कर देता है, सूचनाओं में, ठीक है। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है, यानी पहला क्वेश्चन आपका सही है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, यानी से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसिंग होता है ये क्या कहलाता है, ये जो होता है ये जो हमारे डाटा है उसको व्यवस्थित भी करता है और उसको क्या करता है, उसकी गणना भी करता है। तो उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के, यानी हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ जो होता है भौतिक पुर्जों से होता है, ठीक है। किससे होता है, भौतिक पुर्जों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर आउटपुट है तो हार्ड कॉपी हमारी क्या होती है? तो हार्ड कॉपी जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है? तो हार्ड कॉपी हमारी प्रिंटेड आउटपुट होती है। समझ में आ गया? क्या हो गया? प्रिंटेड आउटपुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम क्या होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इनमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, सभी विभागों में इनका प्रयोग, सभी जो है विभाग होते हैं उनमें इनका प्रयोग कर, ये एक तरीके के ऑफिशियल काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक ऑफिशियल वर्क के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत विस्तार में इनका काम होता है, ये बहुत विस्तारता का गुण होता है इनके अंदर। ये बहुत ही अत्यंत सरल प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं और ये ज़्यादातर विभागों में इनका, यानी ज़्यादातर ऑफिस में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल वर्क के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2019 का पेपर देखते हैं और देखते हैं 2019 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक बनता है, प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो हमारा होता है ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है कहलाती है? यदि ऐसी वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट का पता लगा सके, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का पता लगा सकते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। आप क्या करते हो? आपने देखा होगा कि जब आप गूगल को या किसी भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाते हो, किसी भी आप सर्च इंजन में जाते हो तो इस तरीके का सर्च इंजन बना होता है। आपने देखा होगा इस तरीके का बना होता है, या आप एफबी भी खोलते हो या कुछ भी, किसी भी, या आप गूगल क्रोम खोलते हो या आप गूगल पे जाते हो या यूट्यूब पे जाते हो, तो किसी चीज़ को सर्च करना होता है तो आप पहले इस तरीके का जो सिंबल बना होता है उस पर क्लिक करते हो, उसके बाद चीज़ों को सर्च करते हो, तो वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। तो किसी भी डेटा को व्यवस्थित करना और उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है? कहते नहीं कि कंप्यूटर जो है सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी डाटा को, उसको इकट्ठा करना, उसको व्यवस्थित करना और उसकी फिर क्या करना? उसकी गिनती करना, उसकी गणना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। तो अभी पूछा गया कि सर्च इंजन, अभी पूछा गया ना कि हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को खोजने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? तो सर्च इंजन की। अब ये सर्च इंजन होता क्या है? याहू पे भी सर्च इंजन होता है, गूगल एक सर्च इंजन होता है, बिंग एक सर्च इंजन होता है, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन होता है ना? इस तरीके से ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर होगा, क्योंकि आपका याहू है, आपका गूगल है, आपका बिंग है, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, आगे है लास्ट आपका क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस जो है ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस जो होता है ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैसे लगे आंसर्स, कैसे लगी आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पेपर है वो है 2020 प्रश्न पत्र 2020। चलिए इसमें देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, यानी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं वो हमारे एलन जी भी हैं और बिल गेट्स भी हैं। तो उपयुक्त दोनों, ठीक है, दोनों हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी के सहायक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना राजपत्र किसे कहते हैं? तो सूचना राजपत्र जो है वो हम इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 किलोबाइट में होते हैं, तो आपको पता है 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 1024 बिट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैंने किलोबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल जो है ये हमारे रे टॉमलिंसन जी ने दिया था। इन्होंने ही पहली बार ईमेल शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो ईमेल का जन्मदाता हम रे टॉमलिंसन जी को कहते हैं। इन्होंने इसी का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एकदम आपको रट लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, या इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दे रही हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, वेब कैमरा है, लाइट पेन है, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह जो आपके होते हैं, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो आपका आउटपुट डिवाइस क्या हुआ? आपका आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका है मॉनिटर। ठीक है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें देखते हो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से आपका 2020 जो प्रश्न पत्र है ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब शुरू करते हैं 2021। देखिए 2021 प्रश्न पर थोड़ा हल्का सा यहाँ पर धुंधला धुंधला सा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आप सुनते रहिए। इसमें कहा गया है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, यानी मिनी कंप्यूटर को एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर को 2 व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है, 10 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 64 व्यक्ति भी कर सकते हैं, और असंख्य व्यक्ति, बहुत सारे लोग मिलकर भी कर सकते हैं। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया, यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले कब आया था? तो जो हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये 1945 में सबसे पहले आया था। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी, यानी जो आपकी 5th जनरेशन है, इसमें कंप्यूटर का उदाहरण है। तो आपको पता है जो आपकी 5th जनरेशन है, जो आपके मोबाइल बने, आपका लैपटॉप बना, आपके कई तरीके के मिनी कंप्यूटर आपके बने हैं ना। आपका जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, आपके टैबलेट है, ये सभी आपके क्या है, ये सभी, और इंटरनेट का आविष्कार, ठीक है, ईमेल का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार, ये सभी जो आपके जितनी भी चीज़ें पूछी जाएँ, जो जो मैं कह रही हूँ उन्हें नोट कर लीजिए। वैसे आपको नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने वीडियो आपकी जो आप प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझाई हैं। आपकी जनरेशन की क्लासेस जो मैंने दी है, आपको देखा होगा, आपने लिखा होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरेशन, इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में जाइए, आपको जनरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें थी, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, क्या क्या विकास हुए, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, उसमें क्या क्या विकास हुए, क्या क्या चीज़ें आई, 4th जनरेशन में कौन से कंप्यूटर चले, 5th जनरेशन, तो 5th जनरेशन में क्या है, 5th जनरेशन में जितने भी आपके स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, और आपका जो भी आपके इंटरनेट का आविष्कार, ईमेल का आविष्कार, व्हाट्सएप है, जो भी चीज़ें हैं सब 5th जनरेशन में आपकी हुई थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5वीं पीढ़ी में यानी 5th जनरेशन में किसके कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो लैपटॉप आपका जो कंप्यूटर है एक तरीके का, ये आपका 5th जनरेशन में इसकी क्या हुई थी, इसका आविष्कार हुआ था। लैपटॉप आपका 5th जनरेशन में आया था। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चंस। अभी आपके 4th और 5th क्वेश्चंस बचा है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। 4th क्वेश्चन में कहा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो आपको पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम सीपीयू को कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट जो सिक्योरिटी होती है ये संबंधित होती है, प्रमुख टूल है इसका, यानी किस टूल्स के द्वारा ये संबंधित होती है। तो जो हमारी सिक्योरिटी है ये हमारा जो होता है ये हमारा फायरवॉल्स भी है, वायरस प्रोटेक्शन भी है, फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सभी हमारे क्या है एक तरीके की इंटरनेट सिक्योरिटी है। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी ये आपका उत्तर है। आप सोच रहे होंगे 2022 का पेपर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। 2022 का आपका जो पेपर है उसकी मैंने बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ा दी हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी वो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, जब मैं वहाँ पर हर चीज़ उसकी एक एक चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, उसके अति लघुत्तरी प्रश्न भी करा चुकी हूँ, उसके बहुविकल्पी, उसके लघुत्तरी प्रश्नों को भी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सभी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइए, अगर आपको जो भी चीज़ें पढ़नी हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगी, उसकी लिंक को वहाँ पर ऐड कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करें और आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, आप लोग नहीं भी अगर ढूंढ पा रहे हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर लिस्ट, आपको वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट जो है वो आपकी वहाँ पे लिंक आपको वहाँ पर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ पर लिंक को क्लिक करिए और सभी चीज़ों को एक साथ देखिए। ठीक है, और इसके बाद मैं कल से आपको हर सब्जेक्ट के अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को कल से सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो कल आपका जो बाल विकास का जो पेपर है या फिर हिंदी, बाल विकास या फिर हिंदी, ध्यान से सुनिए, बाल विकास या फिर हिंदी, इन दोनों में से किसी एक पेपर का मैं आपको अति लघुत्तरी प्रश्न 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के अति लघुत्तरी प्रश्नों को पूरे विस्तार के साथ, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी डिटेल के साथ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगी, एक एक पॉइंट को अच्छे से बताऊंगी। तो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, डेली ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप ये सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो भी आपकी बैक नहीं लगेगी, आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अदर भी वर्क करते हैं, कुछ ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो कुछ कोई काम करता होगा। ठीक है, कोई ना कोई काम कर रहा होगा क्योंकि हमें पता है कि जो बीटीसी या डीएलएड करते हैं वो स्कूल के साथ साथ वो क्या करते हैं, अदर्स काम वर्क भी करते रहते हैं और भी सारे काम करते हैं, तो उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। तो आप सारे काम करने के बाद आइए, आराम करिए, घर पे खाना पीना करिए, उसके बाद आराम से आप लेटिए बिस्तर पे और आराम से रूम को लॉक करिए और मोबाइल उठाइए, और मोबाइल उठाने के बाद ये सारी जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस सभी वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका बीटीसी में कोई बैक ना लगने पाए, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, बैक लग जाता है आपको टेंशन रहती है। उसके बाद उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट आपके सेमेस्टर की भी तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो आपकी बैक ना लगे इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से डिटेल में, और इसीलिए मैं 2016 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर को एक साथ करा रही हूँ ताकि आपका समय की भी बचत हो, आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आपको चीज़ें पता भी चल जाए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत हमारे जितनी भी वीडियो हैं सभी को बहुत प्यार देते हो, अच्छा लगता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहले पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। आपके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके प्रशिक्षु आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।